Hello everyone, myself Dr. Ankita Agarwal. I welcome you to the My Chemistry Classes channel. आज का मैं लेक्चर आपके केमिस्ट्री क्लासेस चैनल की सेकंड सीरीज केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर लेके आई हूँ, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। इससे पहले का लेक्चर जिसमें कि केमिकल बॉन्ड्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है, वो केमिस्ट्री क्लासेस चैनल की सेकेंड सीरीज केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इस सीरीज का लेक्चर फर्स्ट का लिंक मेरे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो उससे पहले, इस लेक्चर से पहले उस लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। देखिए, कोई भी एटम इनर्ट गैस कन्फिगरेशन एक्वायर करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है। डेट मीन्स केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। ये बॉन्ड्स होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिन्हें कि हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, सेकंड कोवैलेंट बॉन्ड और थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन बॉन्ड्स के अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट बॉन्ड्स हैं जो कि केमिकल बॉन्ड्स में इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट मेटालिक बॉन्ड्स एंड सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसमें हम वन बाय वन करके सभी बॉन्ड्स की डीपली स्टडी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की स्टडी करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। पहले फर्स्ट बॉन्ड है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसे कि आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वो केमिकल बॉन्ड होता है जो कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से फॉर्म्ड होता है। तो इस टाइप की बॉन्डिंग में एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लाइक इनर्ट गैस कन्फिगरेशन एक्वायर करने के लिए। वहीं पर जो दूसरा एटम होता है वो अपने आप को स्टेबल कन्फिगरेशन में पहुंचाने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जैसे इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट मीन्स NaCl। तो देखो, सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन दो एटम प्रेजेंट है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हुआ, 281। तो अब देखो, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो यदि अपने आप को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लाना चाहे तो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग सोडियम से पहले नियॉन गैस आती है, जिसका कि एटॉमिक नंबर 10 होता है, और इसका कन्फिगरेशन क्या होता है, 28। तो यानी कि सोडियम को अपना स्टेबल कन्फिगरेशन लेने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो क्या होता है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो इनर्ट गैस नियॉन के अकॉर्डिंग के बराबर अपना स्टेबल कन्फिगरेशन अचीव करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में से अपनी डोनेट कर देता है। तो और ये डोनेट किसको करता है, NaCl का मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हो रहा है तो क्लोरीन को फॉर्म्ड कर देता है, जिससे कि सोडियम आयंस बन जाते हैं। डेट मीन्स Na+ आयंस फॉर्म्ड हो जाते हैं। अब देखो, जैसे क्लोरीन है, NaCl में Cl ने Na से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो Cl का क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हुआ, 287। तो यानी कि अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी कि इसे एक स्टेबल कन्फिगरेशन अचीव करने के लिए इनर्ट गैस ऑर्गन के अकॉर्डिंग, क्लोरीन के बाद ऑर्गन आता है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, स्टेबल कन्फिगरेशन है देखो 288। तो यहाँ पर 287 है क्लोरीन का, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, किससे, सोडियम से। तो क्लोरीन एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स क्लोराइड आयन। और कहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये जो सोडियम दे रहा है। तो अब जो अपोजिटली चार्ज सोडियम आयन है और क्लोराइड आयंस है, ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं और सोडियम क्लोराइड को फॉर्म्ड करते हैं, सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल को फॉर्म कर देते हैं, दैट इज NaCl। अब देखो, जो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इससे जो कंपाउंड फॉर्म्ड हुआ उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट
बॉन्ड के थ्रू जिन भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स। तो वो कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को अपने पास रखते हैं उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। ये कंपाउंड जो हैं ये एक एटम या फिर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के जरिए फॉर्म्ड होते हैं। अब इन्हीं कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आयन से मिलकर बने होते हैं, जैसे NaCl, Na++Cl- आयन से मिलकर बना होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। थर्ड है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व करने पर आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। अब जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होके आयंस में डिसोशिएट हो रहे हैं तो यानी कि वाटर में डिसॉल्व होने पर और अपनी मोल्टन स्टेट में ये आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। मैं होप करती हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय लेक्चर ऑन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। स्पेशली आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इन बॉन्ड्स के थ्रू जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बने उनकी स्टडी करी और उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय केमिस्ट्री क्लासेस चैनल और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय लेक्चर ऑन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स।